बंधु चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब सन। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब सन। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुख सज्जनों, मनुष्य का मन क्या है? इसमें कुदरत की तरफ से अनेकों ताकतों का भंडार भर दिया गया है। मन में जो भावनाओं और विचारों की जबरदस्त शक्तियाँ काम करती हैं, चाहे उनसे मनुष्य वाकिफ हो या न हो, लेकिन मनुष्य की भावनाएं और उसके विचार असलियत में कुदरत के करिश्मे से कम नहीं। अपनी भावनाओं और विचारों की मदद से मनुष्य नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। विचार का रुख जिस तरफ भी पलट जाएगा, उसी रुख में ही कमाल का दर्जा हासिल कर सकता है। मनुष्य की हालत जो भी बनती या बिगड़ती है, उसकी ज़िंदगी में जो भी तरक्की या उन्नत होती है, उसमें किसी और का हाथ नहीं है, बल्कि ये सब मनुष्य के अपने ही विचारों और भावनाओं पर निर्भर है। इसके अपने विचार और भावनाओं से बाहर कुछ भी नहीं होता। अपने विचार और अपनी भावनाएं ही जिंदगी की तस्वीर को खुशनुमा, इंसान का आचरण पसंदीदा और घृणित बना सकती हैं। इंसान की मौजूदा हालत उसके अपने ही विचारों की तस्वीर है, और भविष्य में जैसी उसकी हालत होगी, उसके अपने ही विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब होगा। मनुष्य अगर काल और माया के जाल में उलझता है, तो इसमें भी उसी का ही विचार और उसकी ही भावनाएं काम करती हैं। जब विचारों का रुख काल और माया की रचना की ओर और उसके लगाव में रुचि लेने की तरफ होता है, तब यह जीव काल और माया का शिकार बन जाता है और अपने ही विचार की कमजोरी की वजह से उलझन, परेशानी, दुख और चिंता में ग्रस्त होकर रह जाता है। लेकिन इसी विचार और तवज्जो का रुख पलटकर अगर रूहानी तरक्की की तरफ कर दिया जाए, तो काल और माया के चक्कर से वो मुक्त भी हो सकता है और अपने अंदर मौजूद सोई हुई रूहानी ताकतों को जगा भी सकता है। इसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी संसार में रहते हुए काल और माया के चलते हुए चक्कर में जीवन बिताते हुए मनुष्य अपने ख्याल और तवज्जो को रूहानियत की तरफ लगा सकता है। संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रह सकता है। जब तक मन संसार के पदार्थों में आसक्त है, तभी तक जीव काल और माया के दायरे में है, और अगर विचारों का लगाव माया के पदार्थों से नहीं है, तो वो हर तरफ से काल और माया के बंधन से मुक्त है। संत तुलसी साहब जी का कथन है, तुलसी कमलन जल बसे, रवि शश बसे आकाश, जो जाके मन में बसे, सो ताही के पास। कमल और कमलनी के फूल तो सरोवर में रहते हैं, और चंद्रमा व सूरज आकाश में रहते हैं।
मगर इतनी दूरी होने पर भी कमल और कमलिनी के दिल का संबंध चांद और सूरज के साथ बना रहता है। अगर इतनी दूरी से भी संबंध कायम रखा जा सकता है तो जाहिर है कि जो चीज़ जिसके दिल में बसती है वो उससे दूर होते हुए भी नज़दीक है। कमल और कमलिनी के फूलों को लगभग सभी ने देखा होगा। ये अक्सर सरोवरों व झीलों में पाए जाते हैं और ये कितनी हैरत की बात है कि ज़मीन पर पैदा होने वाले ये फूल चांद और सूरज से अपना दिली संबंध रखते हैं। कमल के फूल में ये गुण होता है कि सूरज के उदय होते ही वो खिल जाता है और उसके अस्त होने के साथ साथ वो अपनी पंखुड़ियाँ समेटकर अपना मुंह बंद कर लेता है। दूसरी तरफ कुमुदनी के फूल में ये गुण है कि वो चंद्रमा के उदय होने पर खिलता है और उसके अस्त होते ही मुरझाकर बंद हो जाता है। कमल रात भर मुरझाया रहता है और कुमुदनी दिन भर मुरझाई रहती है। जब साधारण फूल आसमान पर मौजूद ताकतों से अपने अनुकूल आहार और शक्ति की धार को अपने अंदर खींच सकते हैं तो फिर कोई वजह नहीं कि सब योनियों में श्रेष्ठ कहलाने वाला कुदरत की असीम गुप्त शक्तियों का मालिक मनुष्य संसार और संसार के कारोबार में लगे रहकर भी अपनी भावनाओं तथा अपने विचारों को रूहानी बुलंदी तक क्यों न ले जा सके। मनुष्य के विचार में काम करने की जो बेपनाह शक्ति मौजूद है और कुदरत की तरफ से दृढ़ संकल्प की जो कीमती दात उसे बख्शी गई है उसका सही और ठीक इस्तेमाल यही है कि साकार संसार से सार वस्तु को प्राप्त किया जाए। काल और माया के झूठे प्रपंच और झूठी रचना से ये सच्चा और सदा रहने वाला आत्मिक आनंद पैदा किया जाए और मनुष्य के लिए अपने मजबूत इरादों से कुछ भी कर दिखाना असंभव नहीं है। संत महापुरुषों की संगत में इसीलिए जीव आता है तो वो काल और माया के झूठे प्रपंच से छुटकारा हासिल करता है। संत महापुरुषों से संसार में रह करके जीवन बिताने का ठीक ढंग सिखाते हैं और वो ढंग यही है कि जिसका पहले ही बखान किया जा चुका है, यानी काल और माया के पसारे में रहते हुए और इसमें बरतते हुए ही इससे मुक्त होना है। वही गुरुमुख की रहनी है और इसी तरह की रहने से ही मनुष्य संसार में रहता हुआ संसार के बंधनों से आज़ाद अर्थात जीवन मुक्त हो सकता है। ये सब कुछ मनुष्य के अपने विचारों के लगाव पर निर्भर है। जहाँ जहाँ विचार का लगाव होता है वैसी शक्ति भी मनुष्य के अंदर पैदा होती है। संसार में रहकर भी रूहानियत की तरक्की की तरफ विचारों का रुख करके मनुष्य उसे हासिल कर सकता है और अपने दिल का संबंध मजबूती से अपने इष्ट देव के साथ जोड़कर उनके चरणों तक रसाई पा सकता है। लेकिन विचार का पूरा झुकाव अगर अपने इष्ट देव के प्रेम में नहीं है तो फिर पूरा फायदा भी हासिल नहीं होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।